इंसानी आंखें जब अपनी ही आंखों के सामने अपने आशियाने को उजड़ता हुआ देखती हैं तो हताशा का गुब्बार आंसुओं के जरिए उनकी आंखों से बाहर आता है। ऐसी ही हताशा देखने को मिली है दिल्ली के जंगपुरा इलाके में, जहां मद्रासी कैंप की गलियों में अफरा तफरी मच गई। भारी पुलिस बल और बुलडोजर के साथ प्रशासन पहुंच चुका था। सैकड़ों लोगों की आंखों में डर था, होंठों पर सवाल थे और दिल में बेबसी थी। ये वही लोग थे जो पिछले 60 सालों से इस बस्ती में रह रहे थे, लेकिन क्या पता था कि उनके घरों को मिट्टी में मिलाने की तैयारी हो रही थी। सवाल यहाँ ये है कि आखिर क्यों क्यों उन मासूम लोगों के घरों को उजाड़ा गया? क्या सरकार को गरीबों के घरों में से ही अवैध अतिक्रमण दिखता है? क्या वो वादा बीजेपी जो करके आई थी उसे पूरा करने में नाकामयाब रही है? इन सभी तमाम सवालों के हम आपको जवाब देंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। दिल्ली के दक्षिण पूर्वी इलाके जंगपुरा में बसी ये बस्ती मद्रासी कैंप के नाम से जानी जाती है। यहाँ ज्यादातर लोग दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु से आए हुए हैं। इन लोगों का जीवन दिल्ली की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। कोई दिहाड़ी मजदूर है, कोई घरेलू काम करता है, तो कोई आसपास की दुकानों में काम करता है। यहाँ करीब 370 झुग्गियां हैं जो बीते 6 दशकों से यहाँ बसी हुई हैं। एक तरह से यहाँ बस्ती एक छोटा सा गांव बन चुकी है, जहाँ हर किसी को एक दूसरे की खबर होती है, जहाँ तीज त्योहार साथ में मनाए जाते हैं और सुख दुख भी साझा होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये ध्वस्तीकरण दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद हुआ। कोर्ट ने आदेश दिया कि बारापुला नाले की सफाई और जल निकासी के काम के लिए इन अतिक्रमणों को हटाया जाए, ताकि मॉनसून के दौरान जल भराव से बचा जा सके। बारापुला नाला दक्षिण दिल्ली में एक अहम ड्रेनेज चैनल है, जो लाजपत नगर से होते हुए सराय काले खान और यमुना तक जाती है। इसके आसपास के इलाकों में बरसात के मौसम में अक्सर जल भराव हो जाता है। कोर्ट का कहना है कि नाले के ऊपर बनी ये बस्ती उसके बहाव क्षमता को बांध रही है। अब सरकार ने इस पर दावा किया है कि 370 झुग्गियों में से 215 को 2015 की दिल्ली झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वास के काबिल माना गया है। इन लोगों को दिल्ली के बाहरी इलाके नरेला में फ्लैट दिए गए हैं, जो समुद्री कैंप से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड यानी कि DUSIB के मुताबिक बारापुला नाले के ऊपर बनी ये बस्ती कोर्ट के आदेश के बाद हटाई गई है। आदेश के अनुसार 10 से 12 मई के बीच 2 शिविर आयोजित किए गए, जहां नरेला में इन फ्लैट्स के ओनर राइट्स दिए गए और 1 लाख रुपए तक का कर्ज भी मुहैया कराया गया। बवाल यही खत्म नहीं हुआ। मद्रासी कैंप के कई निवासियों ने यह आरोप लगाया कि उन्हें फ्लैट नहीं मिले क्योंकि उन्होंने 2024 में वोट नहीं डाला था। एक महिला बताती है कि हम आधार कार्ड दिखा रहे थे, घर का नंबर दे रहे थे, लेकिन अधिकारी कह रहे हैं कि वोट नहीं डाला तो फ्लैट नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को ये भी कहा गया है कि अगर उन्होंने 2014 में वोट नहीं डाला था तो उनका नाम सूची में नहीं आएगा, यानी एक वोट न डालने की वजह से उनका घर उजाड़ दिया गया। और जिन्हें फ्लैट्स मिले हैं वो भी संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि नरेला में जो मकान दिए गए हैं वहां बिजली, पानी और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं दी गई हैं और साफ सफाई का कोई प्रबंध नहीं है। ये आखिर क्या हो रहा है? क्या गरीबों की जिंदगी सरकार के लिए इतनी सस्ती है कि वो अब मकान का सौदा वोट से कर रहे हैं? मद्रासी कैंप के लोगों का कहना है कि उन्हें केवल 1 जून की डेडलाइन दी गई थी। जैसे ही सुबह हुई बुलडोजर पहुंच गया। कई परिवारों ने रात भर में ही अपना सामान समेटा और खुले आसमान के नीचे आ गए। हैरान कर देने वाली बात है ना, दिल्ली जैसे बड़े शहर में जहां करोड़ों लोग एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद लेकर आते हैं, वहां उनके साथ ये सब देखने को मिल रहा है। मद्रासी कैंप में हुई ये घटना ये दिखाती है कि विकास और व्यवस्था के नाम पर गरीबों के सिर से उनकी छत छीन ली जाती है। चुनाव से पहले नेताओं को वोट तो चाहिए, लेकिन वोट डालने के बाद भी जनता को ये विश्वास नहीं दिलाया जा सकता है कि वो सुरक्षित हाथों में है। देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम अपने नागरिकों को खाना नहीं दे पा रहे हैं, आशियाना नहीं दे पा रहे। ये देश के लिए शर्म की बात है। आशियाने की व्यवस्था किए बिना लोगों का आशियाना छीन लेना कितना सही है? भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन आज भी हमारे देश में कई लोग भूखे और बिना छत के सो रहे हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है?
भारत जैसे लोक कल्याणकारी देश में टैक्स सिस्टम का एक हिस्सा गरीबों और बेघरों के लिए भी होता है। मतलब अमीरों से टैक्स लेके थोड़े गरीबों में बांट दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ तो अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। क्या बीजेपी केवल अमीरों की पार्टी है? इन पर ये आरोप हमेशा से ही लगते रहे हैं। दिल्ली में आने से पहले बीजेपी ने कई वादे किए थे, जनता को सुख देने के, सुविधा देने के। लेकिन क्या पता था कि सत्ता पलटते ही सुकून छिन जाएगा। अब आप लोगों की इस पर क्या राय है, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी, और कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार। ऐसी और तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द हिंदी टॉप को। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।